औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जाकिर निज़ामी हजरत अब्दुल रऊफ सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह वली का बेटा और खलीफा। तो मैंने पिछली क्लिप में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि आगे मैं जो मुनकिर हैं अगर कोई सवाल उठाना चाहे तो कुरान हदीस से भी मैं बताऊंगा। अब मेरा काम बार बार अहले बैत की मोहब्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का दावत देना मेरा काम है मेरे अजीजों। हालांकि उनके मुनकिर हमेशा से हैं और शायद हमेशा ही रहेंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं और मैं एक फ़कीर का बेटा हूँ, एक फ़कीर हूँ। तो मेरा काम है बार बार दावत देना मेरे अजीज़ों, तो मैं वो कर रहा हूँ। और जो अली मौला अली शेर खुदा के दीवाने हैं उनके दिलों में तो ठंडक पड़ती ही है, क्योंकि मौला अली का जिक्र करना भी एक इबादत है। अल्लाह ताला इस इबादत को करने का मुझे बार बार मौका दे और दे रहा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और आपको बार बार सुनने का मौका दे। अल्लाह ताला दुनिया की हर मुसीबत, हर परेशानियों से, हर बलाओं से सबको महफूज रखे और अपनी अमान में, रहमत की साए में रखे। तो जिक्र करते हैं मौला से शुरू, क्योंकि ये इबादत है। क्योंकि जो वैसी मेरी इबादतें हैं, मैं जाती अपने लिए कह रहा हूँ, उसमें कोई कमी हो सकती है, लेकिन जिस दिल में जितनी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल की और अहले बैत की और साहबाए किराम और औलिया किराम की, तो इसमें कोई भी खोट नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ ये जिक्र करने में, और आगे इंशाअल्लाह बार बार करता रहूंगा अल्लाह ने जब जब मौका दिया। तो देखिए, कुछ लोगों को तो पढ़े लिखे लोगों ने जान पूछ के उन्हें गुमराह कर रखे हैं, जबकि कुरान और हदीसों की बात करते हैं। तो मेरे अजीजों, एक बार गौर व फिक्र फिर कर लो। जो बातें तुम्हारी सुनी हुई हैं, मैं फिर एक बार से छोटी छोटी कुछ बातें बतानी चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया, उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता या कोई सबूत नहीं हो सकता। तो ये मौला अली शेर खुदा का जिक्र करना इबादत कैसे है वो मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन मौला की शान वैसे तो बयां कोई नहीं कर सकता। सारे इंसान और जिन्नो बशर भी लग जाएं तो आपकी तारीफ बयान नहीं हो सकती, आपका रुतबे को कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ने कितना बड़ा उन्हें रुतबा दिया है, और अल्लाह की नज़रों में और अल्लाह के रसूल की नज़रों में उनकी कितनी बड़ी रुतबा है। और वो क्या है, वो बेहतर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बस बेहतर जानते हैं। मेरा मकसद किसी को छोटा या कम या बड़ा करना नहीं है। मेरा काम है मौला अली की तारीफ, और वो तारीफ क्योंकि मौला जिधर है उधर हक है, उधर ही सच है। तो मेरा काम है हक और सच कहना और बताना। तो अब कुछ बातों से जैसे जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी ने जैसे फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। दूसरी बात, नंबर 2, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो अब मौला मानने से इनकार किसको होगा? उन्हीं को होगा जो मौला अली के साथ साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं, वरना किसी को इनकार ही नहीं हो सकता। और ना हमारे साहबाए किराम ने इनकार किया, ना खुलफाए दीन ने इनकार किया। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे खैबर का मामला था, अगर इसे दूसरी तरह से मुनकिरों के बाद ये पल्ले पड़ती और ये फतेह अल्लाह ने मौला अली के लिए न रखी होती तो इसका भी उल्टा कर देते। जैसे 40 दिन का लगभग टाइम था किले को फतेह करने का, अगर जहां तक मेरा अंदाजा ठीक है तो 39 दिन तक कोशिश की, और अल्लाह के प्यारे महबूब सच्चे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए हिकमत भी देखिए कि वो तो कुछ अपनी तरफ से तो करते नहीं थे। ये अल्लाह ने जो कहा आपने ऐसे ही करा, जो अल्लाह ने कहा आपने ऐसे ही किया।
तो मेरा मकसद कहने का ये है, अल्लाह के रसूल ने 39 लोगों को आखिर मौका दिया ना, सीनियर बना करके। पीछे तो जने कितने होंगे साथ में, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि ये मौका हमें मिलता तो हम जरूर उसे फतेह कर देते। तो मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल दोनों राजी हैं। तो ये जो मुनकिर लोग हैं या जो गुमराह लोग हैं, वो इसका उल्टा कर देते कि भाई इसका मतलब जितने आज तक गए थे उनसे अल्लाह और उनके रसूल राजी नहीं थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी नहीं थे। मगर नहीं, हरगिज ऐसा नहीं था। अल्लाह के रसूल के वो सहाबा और वो जितने लड़ने वाले थे वो भी प्यारे थे, अल्लाह रसूल उनसे राजी हर वक्त थे। अल्लाह भी राजी और अल्लाह के रसूल भी राजी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन सच ये है कि ये फतेह सिवाय मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के भी बस की बात नहीं थी। ये ताकत, ये पावर अल्लाह की तरफ से उन्हें ही दी हुई थी। तो इसीलिए है ना कि शाह मर्दा शेर यज़दा खुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। कुछ फतेहें ऐसी हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। जैसे जंगे बदर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पोजीशन जैसे जैसे लोगों ने ले रखी थी, कहा कि भाई फतेह भी हो जाए तो ये वाली ना पोजीशन अपनी मत छोड़ना। लेकिन जब वो कुफ्फार हार गए और ऐसा लगा कि कुफ्फार भाग गए और जीत हो गई, तो उन लोगों ने पोजीशन नादानी में छोड़ दी और पीछे से जो था लौट करके और हमला उन पे ऐसा जबरदस्त किया गया कि बुरा कत्लो आम मचा दिया गया। और एक कमबख्त ने, किसी काफर मलाऊन ने अल्लाह के रसूल के पत्थर भी फेंक करके मारा, जिसमें दंदान मुबारक शहीद हुए आपके। बस मौला अली शेर खुदा के कानों तक जैसे ही आवाज पहुंची कि अल्लाह के रसूल अल्लाह माफ करे कि शहीद हो गए, तो आप फौरन पूरी सिमट के ताकत लगा के दुश्मनों को साफ करते हुए वहां पहुंचे और आपके पास पहुंच के बड़ा सुकून मिला। यकीन तो था मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के रसूल शहीद नहीं किए जा सकते, वो उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो मौला अली फिर भी वहां पहुंचे, क्योंकि आवाज और अफवाह ऐसी उड़ी हुई थी। आप लड़े, ऐसी जीदारी से लड़े, ऐसी जीदारी से लड़े उन कुफ्फारों से कि आपकी तलवार भी टूट गई। क्योंकि भाई अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह की तरफ से लक़ब है, शेर का खिताब अल्लाह की तरफ से है ये मौला अली शेर खुदा को। तो आप इस कदर लड़े कि तलवार टूट गई। अब जब तलवार टूट गई तो आपने सरकार दो आलम की तरफ को देखा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, तुम जिस अल्लाह के रसूल की हिफाजत में हो और हिफाजत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारी मदद यकीनन करेगा। बस आपने ये बात कही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से तलवार लेकर आए जुल्फ़कार, और जब ये जुल्फ़कार मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के हाथ में आई और दुश्मनों पर टूट कर पड़े, तो सबका उनका सफाया कर दिया, कुछ को भागने पर मजबूर कर दिए और वो जंग, हारी हुई जंग दोबारा से इंशाअल्लाह फतेह कामयाब हो गई, मिल गई। तो देखिए अली को अल्लाह ने क्या पावर बख्शी है, अली के क्या रुतबे हैं, बयान तो किए ही नहीं जा सकते। मगर अली का जिक्र भी एक इबादत है, जितना हो वो कम है। अब बताता हूं मैं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा को वलायत का ऐलान किया, तो सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी जी? सबसे पहले मुबारकबाद सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, दोनों ने मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम ने जाकर के उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दी और कहा, ए अली, आज से तुम हमारे भी मौला हो। भाई उन्होंने क्यों कहा? इन्होंने इसलिए माना कि अल्लाह के रसूल के भाई ये सहाबा बेशुमार मोहब्बत करने वाले खुलफाए दीन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे यार भी हैं और रिश्तेदार भी हैं भाई, और रुतबा आपका बहुत बड़ा है। तो मेरी बात ये समझ नहीं आती कि जब हमारे खुलफाए दीन ने, राशिदीन ने और हमारे साहबा इकराम ने मौला अली शेर खुदा को जब अपना मौला मान लिया, तो भैया तुम उनके रास्ते पे भी नहीं चल रहे, तुम तो
तो भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब आप उनके नहीं हो तो अल्लाह के रसूल के भी नहीं हो। जब उनका कहना नहीं मानना है और अल्लाह के रसूल के नहीं हो तो तुम अल्लाह के भी नहीं हो। अब बात आती है मौला अली शेर खुदा का जिक्र इबादत कैसे है। हमारी अम्मा हजरत सिद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने बाबा जान से एक दिन पूछा कि बाबा जान, जब भी आप लोग सब बैठे होते हो और मजलिस में होते हो तो आप मौला अली शेर खुदा के चेहरे की तरफ तकते रहते हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटी, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि मौला अली शेर खुदा की तरफ देखना भी एक इबादत है। मौला अली शेर खुदा की तरफ देखना भी इबादत है। तो आपने फरमाया अगर कोई चेहरा मुबारक ना देख सके तो आपने कहा कि अगर आपकी कोई पीठ की तरफ भी खुश होके और खुशी के साथ उन्हें देखे तो उनकी पीठ की तरफ से भी देखना इबादत है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हमारी अम्मा ने फरमाया कि अगर कोई ना चेहरा मुबारक देख सके और ना उन्हें पीठ की तरफ से जाके देख सके, कोई दूर हो और वो मोहब्बत रखता हो तो फिर तो आपने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मौला से मोहब्बत करना, मौला का जिक्र करना मैंने अल्लाह के रसूल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि उनका जिक्र करना भी इबादत है। तो देखिए कितनी खुशनसीबी है, कितनी खुशनसीबी है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा बड़ी दलीलें कुछ नहीं हो सकती। जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया वो सबसे बड़ी दलील है। और फिर अल्लाह के रसूल ने आखिर में ये भी कह दिया कि ए लोगो, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान हकीम और दूसरे अहले बैत। और बार बार ये भी कहा कि मैं अल्लाह के खौफ से तुम्हें अहले बैत को लेकर डराता हूं। उन्हें पता था ना क्या होगा आगे चल के। तो मेरे भाइयों देखो, अगर अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत वाकई है तो मौलाए कायनात से मोहब्बत रखनी पड़ेगी, बीबी फातिमा ज़हरा सैयदा से भी रखनी पड़ेगी, इमाम हसन हुसैन से भी रखनी पड़ेगी, उनकी आल औलाद से रखनी पड़ेगी, सहाबाए किराम से भी रखनी पड़ेगी, अल्लाह के वलियों से भी रखनी पड़ेगी। क्यों कि ये जो रास्ता अब मैं आता हूँ, जो बताता हूँ, शरीयत से अलग जो तरीक़त और मार्फत के मामलात हैं, ये मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम वलियों के वली जहाँ से वलायत ही चली है सीने बसीने, ये जिक्र शगल अल्लाह के वलियों के पास वहीं से आ रहे हैं। तो भैया नमाज रोजे की भी पाबंदी रखो, शरीयत पे भी चलो, सच्ची नेक नेती के साथ चलो, अहले बैत से मोहब्बत रखो और अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। और अल्लाह का जिक्र से बड़ा अफजल और कुछ भी नहीं है सिवाय उसकी इबादत के। मुझे भी दुआए खैर में याद रखिएगा। और जो मुझसे रब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871 979621। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।